हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। और लास्ट क्लास में दोस्तों हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, जो कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो हम आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे हैं। आवर्त सारणी का अध्ययन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको जो तत्व है वो याद हो सकें। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में मैं आपको बता चुका हूं कुल वर्ग मतलब खड़ी पंक्तियां 18 हैं। पहला और दूसरा वर्ग तो यहाँ है, वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक यहाँ है और वर्ग संख्या 13 से लेकर के वर्ग संख्या 18 तक यहाँ है। ठीक है, तो हम मेरी बात समझ लो, पहला और दूसरा वर्ग इस यहाँ पर है, वर्ग संख्या 3 से 12 तक यहाँ है और वर्ग संख्या 13 से 18 तक यहाँ है। यहाँ इन दो वर्गों में जो तत्व हैं वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। यहाँ वर्ग संख्या 3 से 12 तक जो तत्व हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व और यहाँ वर्ग संख्या 13 से 18 तक जो तत्व हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। मैं इतना पोर्शन आपको पढ़ा चुका हूँ, मतलब वर्ग संख्या 1 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्या 13 से 18 तक, अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो आधुनिक आवर्त सारणी का पी ब्लॉक पढ़ेंगे या पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। मतलब मैं आज आपको ये भाग याद कराने जा रहा हूँ वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक। क्लियर? पिछली वीडियो देखें जिनसे आपको ये याद हो। वर्ग संख्या 1 और 2 जिसमें एस ब्लॉक के तत्व हैं, वर्ग संख्या 3 से 12 तक जहाँ डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग संख्या 13 से 18 तक, जिसमें है तत्व पी ब्लॉक के तत्व। क्लियर? इनको मेरे साथ याद करने की आपको कोशिश करनी है। पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक। देखो सामने में बनाता हूं। ठीक है, वर्ग संख्या कहां से कहां तक? 13 से 18 तक। देख लो सामने, समझ लो, है ना। वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक। वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक की बात करने जा रहे हैं हम। क्लियर? अब देखो इधर, वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक। केवल ध्यान बोर्ड की तरफ, कुछ नहीं करना है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो कुल 8 वर्गों की हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 13 है वर्तमान आवर्त सारणी में, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में था, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, थर्ड ए। वर्तमान आवर्त सारणी में जो 13वां वर्ग है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में थर्ड ए वर्ग था, मतलब तीसरे वर्ग का ए उपवर्ग था। ऐसे ये था कौन सा? 4th ए। ये कौन सा था? 5th ए। ये कौन सा था? 6th ए। ये कौन सा था? 7th ए। और ये कौन सा था? 0 वर्ग।
इस तरह से। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार देख लो, हम पढ़ने वाले हैं 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और शून्य वर्ग। और वर्तमान आवर्त सारणी में ये है 13, 14, 15, 16, 17, 18। सिंपल भाषा में कहूं तो हम 13वें वर्ग को 3rd ए वर्ग भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात आई इनमें तत्व कौन कौन से हैं, ढंग से देख लो। जो वर्ग संख्या 13 है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वो 3rd ए वर्ग है। जो वर्तमान में 14वां वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 4th ए वर्ग है। तो हम आज इन पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ढंग से देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें। क्लियर? अच्छा, तो अब बात करते हैं। देखो, आपको पता ही है कुल आवर्त 7 हैं। तो मैं इसको, आवर्त का मतलब 36 पंक्तियां, वर्ग का मतलब खड़ी पंक्तियां, 7 आवर्त हैं। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ठीक है। पर इनसे पहले ध्यान होगा आपको, पी ब्लॉक से पहले इधर कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है वर्तमान आवर्त सारणी में। पी ब्लॉक से इधर डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक तो लास्ट वाले कोने में है। इस तरह की तो आवर्त सारणी है वर्तमान आवर्त सारणी। तो यहां जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो इससे पहले तो ये डी ब्लॉक है। अरे वर्ग 1 से 12 तक तो पहले है इसके। क्लियर है ना? हर बात को समझना। तो अब अगला आवर्त बना रहा हूं, आवर्त संख्या 3। चार, 5 और लास्ट में ये 2 कर देता हूं, 6 और 7। क्लियर? अच्छा, पहले आवर्त में केवल हीलियम है। यहां पर हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, ये 18वें वर्ग में रखी गई है, ऊपर है, या यूं कह सकता हूं इसको शून्य वर्ग में रखा गया है। तो यहां पर आपको दिखा हीलियम। अब आगे और तत्व देखो, मैं बोलने वाला हूं। यहां बोरोन है 13वें वर्ग में। बोरोन के बाद आपको याद होंगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अरे हाइड्रोजन तो पहले वर्ग में गया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम और बेरिलियम गए पहले और दूसरे वर्ग में, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां कौन आ जाएगा? नियोन। तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये आपको सभी लड़कों को वैसे याद होनी चाहिए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सभी को याद होनी चाहिए। इसके बाद खड़ी याद करो इन्हें। पहली लाइन तो आप डायरेक्ट याद कर लो, आपको याद भी होनी चाहिए। आवर्त संख्या 2 के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, ये आपको याद होने चाहिए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है? अब इनको ऐसे याद कर लो। मैं ट्रिक बताऊंगा, एक बार तो मैंने लिख रहा हूं। एक बार सामने देखते चलो भाई, है ना? अब बात को सुनना। ये मैंने पी ब्लॉक के तत्व बनाए हैं, केवल एक 7वां आवर्त छोड़ दिया है, बाकी बना दिए। अब पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। क्लियर? नाम याद करेंगे, इस लाइन को भी बनाएंगे, पर एक काम करो उससे पहले पी ब्लॉक के तत्व डाल करके ऐसे बड़ा सा बना लो अपनी कॉपी में, इस तरह से जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल डिटो इसी तरह से बना लो। वीडियो को पोज करके बनाना, वीडियो को पोज करो और इसे ऐसे के ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट करो। हाँ भाई, तो वीडियो को पोज करके इन्हें बनाओ।
देखो इसमें आप अधिकांश तत्वों को जानते हो, मैं ऐसा सोचता हूं। नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब तत्वों के बारे में पता लग जाएगा। पर सबसे पहले मैं जो बात कहने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके बनाओ। पहले तो बना लिया ना, ये पॉज कर लो, बीच में से स्टॉप कर लो, फिर बना लो। अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं उनको ढंग से सुनो। अधिकांश तत्वों को आप जानते हो, आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, ये ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये सब याद हो। क्लियर? ट्रिक बताता हूं, देखो कैसे। ट्रिक मैं ऐसे बताने जा रहा हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इससे ये लाइन याद हो जाएगी। भाई बोरॉन तो आपको याद है, पहले तो ये लाइन याद है या नहीं है? नहीं है तो याद कर लो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब बोरॉन से नीचे ये ट्रिक से याद करो इन्हें, बैंगन, आलू, गाजर। बैंगन मतलब बी, आलू मतलब AL, गाजर मतलब GA, इन का मतलब IN और थैला मतलब TL। क्लियर? ऐसे इसकी ट्रिक, अब ट्रिक बता रहा हूं मैं सबकी। कहे सीता जी, कहे सीता जी, जी मतलब GE, कहे सीता SI, जी। तो पहले इन तत्वों को याद करो आप। कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। तो ऐसे याद कर लो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन, नेपाल, पाकिस्तान। पी से क्या याद कर लो? पाकिस्तान। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके या भिकारी, कुछ भी कर लो याद। भिखारी क्या लिख रहा है ये? भिखारी। तो नेपाल एंड पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, जिससे ये लाइन याद हो जाए। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो मतलब नकल करनी है आपको, और ओल्ड स्टाइल से। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है? इसकी ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये लास्ट वाली लाइन की ट्रिक, हेमा मालिनी का नाम आपने सुना होगा, नीलम और करीना। नीलम भी एक एक्ट्रेस का नाम है, हेमा मालिनी भी एक एक्ट्रेस है, और करीना कपूर तो आपने सुना होगा, करीना कपूर खान सुना होगा। हेमा, नीलम और करीना सिनेमा रानी, सिनेमा की रानी है ये। तो इस तरह से आप अब इन सब तत्वों को याद कर सकते हो इन ट्रिक से। पहले तो ये याद कर लो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन से पहले हीलियम है। तो फिर इन ट्रिकों से याद करो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा, नीलम और करीना सिनेमा रानी। अब वीडियो को पॉज करो, इन ट्रिकों को नोट करो, टॉप टुकड़ों में बढ़ो आगे धीरे धीरे धीरे, है ना। वीडियो को पॉज करो और इन सभी ट्रिकों को अपनी कॉपी में नोट करो। हाँ भाई, फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिखो। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनते हो, पॉज करके इसको लिखते ही नहीं हो। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो। क्लियर? पॉज स्टॉप कर लो, नोट कर लो। अब अगली बात, मैं टुकड़ों में बढ़ रहा हूँ आगे। अगली बात साहब, इनके नाम। मैं इनके अधिकांश के नाम आप जानते हो। बी है बोरॉन। क्लियर? अब मैं इनके नाम भी आपको लिखता हूं और आपको याद करने हैं। क्लियर? बी कौन सा तत्व है? बोरॉन।
तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, बाकी आपके पास ये लिख ही रहा है ना। अब मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, ढंग से देखना। बी वर्ग संख्या में कौन से स्टार्ट हुआ, ये वर्ग संख्या कौन सा है, 13। तो बी को आप जानते हो, बी ये कौन सा तत्व है, बोरोन। इनके नाम लिख रहा हूं, नाम आपको याद करने हैं। अभी तो आपने ये ट्रिक से ये तत्व स्टार याद किए हैं, अब इनके नाम आपको याद होने चाहिए। बी बोरोन है। एल कौन सा तत्व है, जानते हैं अधिकांशों को आप, एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है। क्लियर। जीए कौन है, इसको नहीं जानते तो इसको याद कर लो, ये गैलियम है। कौन सा तत्व है, गैलियम। तो बोरोन और एल्यूमिनियम को तो जानते हो, जीए को याद करो, जीए कौन सा तत्व है, गैलियम है। आईएन इंडियम, इंडियम, और लास्ट में है टीएल, टीएल है थैलियम। कौन सा तत्व है, थैलियम। तो इनको याद कर लो भाई, इंडियम और थैलियम। हाँ, बोरोन और एल्यूमिनियम को जानते हो, जीए कौन सा तत्व है, गैलियम, आईएन इंडियम और टीएल थैलियम। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर वर्ग संख्या 14 पर। सी को सब जानते हैं, सी कौन सा तत्व है, कार्बन है। फिर है एसआई, सिलिकॉन है। फिर जीई, जीई कौन सा तत्व है, जर्मेनियम। देखो जीए गैलियम है और जीई कौन सा तत्व है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम। फिर है एसएन, टिन, इसका लेटिन नाम होता है स्टेनम और इसके लेटिन नाम से इसका सिंबल रखा है एसएन। टिन, टिन धातु सुनी होगी, पीबी। ये है लेड और इसका लेटिन नाम है प्लम्बम और प्लम्बम से इसका सिंबल रखा है पीबी। आवर्त सारणी में आपको ध्यान होगा कुछ तत्वों के सिंबल उनके लेटिन नाम से रखे, अब इनको याद कर सकते हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन सिंबल क्या है, एसएन, लेटिन नाम क्या है, स्टेनम। लेड सिंबल क्या है, पीबी, लेटिन नाम क्या है, प्लम्बम। अब आगे आ जाओ, एन को आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सब जानते हैं इसको। पी को भी सब जानते हैं, फास्फोरस है। फास्फोरस, ठीक है। एएस कौन सा तत्व है, आर्सेनिक। आर्सेनिक है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस को जानते हो, एएस को भी अधिकांश स्टूडेंट जानते हैं, नहीं तो अब याद कर लो, आर्सेनिक। एस बी कौन सा तत्व है, एंटीमनी। ये ढंग से देख लो आप, एंटीमनी है ये। लेटिन नाम होता है सबस्टेनम और इसके लेटिन नाम से इसका सिंबल रखा है एस बी, सब स्टेनम, एस बी। और बी है बिस्मथ। बिस्मथ। क्लियर। तो ये मैंने 3 वर्ग बताए आपको, तो अब इनको भी आप करो एक काम, वीडियो को पॉज करके इन तत्वों के नाम भी लिखो। काम जैसे मैं बताता जाऊं वैसे चलते चलो आप, है ना। इनको भी नोट करो। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करें। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं इस लाइन पर, ऑक्सीजन वाली पर। ओ को सभी स्टूडेंट जानते हैं, ऊपर के को मिटा रहा हूं मैं कह रहा हूं जैसे जैसे चलो वीडियो को पॉज करने की कहूं तो पॉज किया करो।
आ जाओ भाई अब आगे। इसको सभी जानते हैं। ओ कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। इसको सब जानते हैं। ओ ऑक्सीजन तत्व का सिंबल है। फिर एस को भी सभी जानते हैं, मुझे उम्मीद है। एस कौन से तत्व का सिंबल है? सल्फर। Fe सेलिनियम, या कई किताबों में सेलिनियम लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिनियम। Te टेलुरियम। और लास्ट में PO, ये कौन सा है? पोलोनियम। तो मैंने लिखे, अब इन्हें याद कर लो। ऑक्सीजन और सल्फर को तो जानते हो, 3 ही याद करने हैं, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अच्छा, फिर है FCl-Bri, है ना। एफ को सभी जानते होंगे, इनको तो सभी को जानते होंगे। एफ फ्लोरीन है, Cl क्लोरीन है, जानते हैं आप इन्हें, है ना। Br ब्रोमीन है, और I जो है ये आयोडीन है। अब एक जो बच रहा है जिसको नहीं जानते आप, AT, ये है एस्टेटीन। कौन सा? एस्टेटीन। तो इसको याद कर लो, ये 17वें वर्ग के तत्व है, हैलोजन है ये। FCl-Bri, F फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, और AT कौन सा है? एस्टेटीन। अब लास्ट में ये बची उत्कृष्ट गैस। ये उत्कृष्ट गैस है, जीरो वर्ग है ये, 18वां वर्ग, जिसमें भी आप अधिकांश को जानते हो। He हीलियम है, Ne नियोन है, Ar ऑर्गन है या आर्गन है, ठीक है। Kr क्रिप्टॉन है, उत्कृष्ट गैस है, बहुत कम क्रियाशील गैस है ये क्रिप्टॉन। Xe जीनोन है, और एक और बचा लास्ट में, कौन सा? Rn, ये है रेडॉन। Rn कौन सा है? रेडॉन। तो एक बार फिर सुन लो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। अब इन्हें भी वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, जैसे जैसे आपसे कहा जाए वैसे चलते चलें। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो, यहाँ एक लाइन अब तक खाली पड़ी है, आप ढंग से देख रहे हो तो नीचे नीचे लिख रही है ना। यहाँ जो तत्व है नीचे नीचे, इनके केवल आप परमाणु क्रमांक याद कर लो। यहाँ जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 113 है। यहाँ ध्यान करो, बगल में मैंने जब डी ब्लॉक पढ़ाया था तो यहाँ 112 नंबर का तत्व आया था, तो ये 113 परमाणु क्रमांक, इसका 114, इसका 115, इसका 116, ये 117 और ये 118, इस तरह से। क्लियर? तो इनके लास्ट वाले तत्वों के प्रतीक ना याद रख के केवल इनके क्या याद कर लो आप? परमाणु क्रमांक। क्लियर? प्रतीक मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो, पर आगे बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो इस तरह से ये पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये लिखे। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या? ऊपर लिख रहे हैं, इनको मैं मिटा रहा हूं, इनके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के लिए मैं आपको मैजिक नंबर बताता आया हूं अब तक, ध्यान करो, अब भी वो मैजिक नंबर बताऊंगा।
मैजिक नंबर तब काम करेंगे जब वर्ग के प्रथम सदस्य का आपको परमाणु क्रमांक, ये वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ढंग से देख लो आप। अब ढंग से सुनो, इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। है क्या? बोरोन का याद है? याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। कार्बन का 6, इसका 7, 8, 9 और 10, और हीलियम का 2 है। हाइड्रोजन और हीलियम का 2 है। तो वर्ग के प्रथम सदस्य का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। नियोन का याद हो या ना हो, पर वर्ग के प्रथम सदस्य का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, फिर मैजिक नंबर आपके काम आएंगे। तो परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए मैं आपको मैजिक नंबर बताता हूं, हर जगह बताए थे मैंने, अब मैजिक नंबर बता रहा हूं। वर्ग 13 से 17 तक के जो तत्व हैं उनके लिए मैजिक नंबर है 13 से 17 के तत्व जो है, वर्ग 13 से 17 के लिए मैजिक नंबर जो है वो है 8, 18, 18, 32, 32। मतलब आप वर्ग 13 से 17 तक इन मैजिक नंबरों की सहायता से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैजिक नंबरों को यहाँ लिखते हैं 8, 18, 18, 32 और 32। इसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसमें 8 जोड़ के कितना आ जाएगा? 13। 13 में 8 जोड़ो, 8 3 11, हासिल लगी 1, 31 आ जाएगा। सही है। 31 में फिर 18 जोड़ो, 8 और 1 9, और 31 में 18 जोड़ना है, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 आ जाएगा। 49 में 32 जोड़ो, 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 81 आ जाएगा। 81 में ये जोड़ो 32, 2 और 1 3, और 8 3 11, 113 आ जाएगा। तो आपको प्रथम तत्व का याद होना चाहिए। मैजिक नंबर की सहायता से आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसका करो आप, इस वर्ग का पूरे का मुझे परमाणु क्रमांक चाहिए प्रत्येक तत्व का। तो देखो मैजिक नंबर ये लिख रहे हैं 8, 18, 18, 32, 32, ये अपने साइड में लिख दिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसमें 8 जोड़ो, कितना आ जाएगा बताओ? 15। 15 में 18 जोड़ो, 15 दूना 30 और 3 33। 33 में फिर 18 जोड़ो, 8 3 11, हासिल लगी 1, 3 और 2 5, 51 आ जाएगा। 51 में 32 जोड़ो, 50 और 30 80 और 3 83 आ जाएगा। सही है। इसका कितना आ जाएगा? 83। 83 में फिर 32 जोड़ दो, 115 आ जाएगा। तो मैजिक नंबर आप ध्यान रखो ये 13 से 17 तक है। वर्ग नंबर 18 के लिए मैजिक नंबर जो है वो है 8, 8, एक 8 आ गया और लिख दिया मैंने, 18, 18, 32 और 32, ये इसके लिए है। तो अब इस मैजिक नंबर से इसके लिख सकते हो, साइड में लिख रहे हैं मैजिक नंबर 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अब निकाल लो, 2 और 8, इसका आ गया 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86, और 86 और 32 118। इस तरह से निकाल लोगे। अब तो आप सबका ज्ञात कर सकते हो ना। 13, इसका कितना आएगा? 14, 15, 16, 17 और 18, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 49, 50, 51, 52, 53 और 54, 81, इसका 82, 83, फिर 84, फिर 85 और फिर 86, 113, और ये लास्ट वाली लाइन तो लिखी रही है। तो मैजिक नंबर भी लिख लो आप, क्योंकि मैजिक नंबर की सहायता से आप परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। मैजिक नंबर कब काम करेंगे? जब वर्ग के प्रथम सदस्य का आपको परमाणु क्रमांक याद होगा। क्लियर? फटाफट मैजिक नंबर लिख लो।
लिख लिया। अब मैं आपको अब तक जितने भी मैजिक नंबर मिटाए, इनको मिटा रहा हूं मैं, उनको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। पहले तो आपको प्रत्येक वर्ग के प्रथम सदस्य का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तब मैजिक नंबर की सहायता से हम उस वर्ग के किसी भी सदस्य का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मैजिक नंबर याद कर लेते हैं। चलो भाई, लास्ट में एक संग लिख लेते हैं सबको। मैजिक नंबर, वर्ग एक का मैजिक नंबर बताओ मुझे, आपको याद है तो क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में डालो आप। एक का मैजिक नंबर जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या पढ़ रहे हो आप। 2 8 8 18 18 32, ये वर्ग एक का मैजिक नंबर है। फिर चलो वर्ग दो का बताओ मैजिक नंबर क्या बताया। वर्ग दो का मैजिक नंबर है, एक 2 को गायब कर दो, 8 8 18 18 32। वर्ग संख्या 3 का मैजिक नंबर है 18 18 32। वर्ग संख्या 4 से वर्ग संख्या 12 तक मैजिक नंबर क्या बताया, 18 32 32। वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 17 तक मैजिक नंबर क्या बताया, अभी बताया था, 8 18 18 32 32। अब वर्ग नंबर 18 का मैजिक नंबर क्या बताया, ये आपको याद होने चाहिए। इसका मैजिक नंबर है 2 8 नहीं 2 नहीं 8 8 18 18 32 32। ये मैजिक नंबर आपको याद होने चाहिए। जब आपको मैजिक नंबर याद हैं तो आप पूरी आवर्त सारणी में अब तक जहां भी मैंने बताया है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। पहले इनको लिखो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपको मैजिक नंबर ज्ञात हैं तो आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। क्लियर? चलो भाई, वीडियो को पॉज करके लिखा करो ना। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन समझ लो। x का परमाणु क्रमांक बताइए। क्या बताइए? परमाणु क्रमांक। मैजिक नंबर आपके पास है, यहां बोरोन लिख रहा है और यहां x लिख रहा है। आपको x का परमाणु क्रमांक बताना है। तो क्वेश्चन समझ लो करना क्या है। पहले इस वर्ग को पूरा करो, पहचानो। बोरोन, बोरोन मतलब वर्ग आज ही बताया है 13। ट्रिक की सहायता लो। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। x कौन है? इंडियम है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। x का मतलब कौन है? ये इंडियम है। अब इसका परमाणु क्रमांक आपको बताना है। निकालोगे कैसे? ट्रिक, वर्ग संख्या 13 की ट्रिक है 8 18 18 32 32। मैजिक नंबर बगल में लिख दो, 8 18 18 32। यही काम हो जाएगा, और तो नीचे को अपन को जरूरत ही नहीं है। यहां तक लिखा जाए तो यहां तक लिख लो। बोरॉन का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5। 8 और 5 13, 13 और 8 31, 31 और 18 49। तो इसका आ जाएगा कितना? 49। तो x का आ गया 49। इस तरह से क्वेश्चन बने तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से कर लो, इसे लिख लेना। x का परमाणु क्रमांक कितना है? 49 है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उन्हें करके बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चन समझ गए ना मैंने क्या किया है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूं। देख लो,
वर्ग लिख रहा हूं मैं, वर्ग नंबर 16। सही है, आपको अपना दिमाग लगाना है। यहां जो तत्व है वर्ग 16 में, उसका परमाणु क्रमांक बताना है। ठीक है, यहां है जिंक और यहां जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक बताना है। दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन किया आपने, पहले ये किया है। वर्ग नंबर 16 है, 16 वर्ग ये है। पहले पूरी आप यहाँ तक ढंग से याद होना चाहिए। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो एक्स है जो कौन सा तत्व है, सेलिनियम है, सेलिनियम। तो आपको अब वर्ग 16 का ये तो पता ही है, मैजिक नंबर 8, 18, यहीं तक लिख लो, बहुत है और वह जरूरत ही नहीं है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8। तो 8 और 8 16, और 16 और 8 34। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर, जो एक्स तत्व है या जो सेलिनियम तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा कितना, 34। ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जिंक, कैडमियम, और यहाँ एक्स का मतलब कौन सा तत्व हो गया, मरकरी। अब 12वां वर्ग है ये, आपको पता होना चाहिए। 12वें वर्ग के लिए मैजिक नंबर ये लिख रहे हैं 18, 32, 32, ये लिख दिए मैंने। 18 और 32 से काम हो जाएगा, 32 तो यहाँ आएगा, उसका कोई यूज ही नहीं है। जिंक का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए 30 है, 30 और 18 48, और 48 और 32 80 हो जाएगा क्या, 4, 5, 6, 8, हाँ सॉरी 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 4, 3 7 और 1 8। तो x का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसकी सहायता से, आवर्त सारणी की सहायता से, मैजिक नंबर की सहायता से। आप समझ सके होंगे, किसी भी तत्व का हम इजीली क्या ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो यार।